नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पाठ 8 कविता पढ़ी थी, जिसका शीर्षक था नया समाज बनाएं, और इस नया समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है वो सब हमने कविता में कवि की पंक्तियों के माध्यम से पढ़ा था। आज हम इसके जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। और प्रश्न उत्तर में हमें क्या करना है? प्रश्न उत्तर में हम लोगों को प्रश्न उत्तर में हमें क्या करना है? तो देखो, हमने प्रश्न उत्तर की जो है, आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कविता जो है, कविता में जितना भी हमने पंक्तियां पढ़ी थी वो सब हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हमारे पास में आ जाती है। तो सबसे पहले हम हर बार हिंदी में करते हैं कठिन शब्दार्थ। तो कठिन शब्दार्थ में देखिए, सबसे पहले स्वर्ग। स्वर्ग क्या होता है? आप लोगों को पता है ना, एक ऐसी जगह है जिसमें एक विश्वास, जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाला स्थान, जहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। तो देखो, अभी आपने कभी कभी सुना होगा कि हम बुरे कर्म करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, और हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम लोग जो है वो स्वर्ग में जाएंगे। तो एक विश्वास, जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फलस्वरूप जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें स्वर्ग मिलेगा, वैसे ही हमें नरक मिलेगा। और स्वर्ग में कहते हैं कि हर प्रकार का सुख मिलता है। तो क्या हुआ? एक विश्वास, जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाला स्थान, जहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। अब दूसरा देखो, कड़ियां जोड़ना। हमने पढ़ा ना कि हम एक दूसरे से कड़ी जोड़ेंगे तभी नया समाज बनेगा। तो कड़ियां जोड़ना मतलब मेल करना। आपने कभी देखा है, जैसे पायल, महिला जो होती है वो पायल पहनती है, पायल की जो कड़ियां होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, मतलब एक दूसरे से बंधी हुई होती है। तो कड़ियां जोड़ना अर्थात मेल करना। हाथ बटाना, हाथ बटाना का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सहायता करना। हाथ बटाना मतलब सहायता करना। समझ में आ रही है बात, है ना? उसके बाद में देखो, यहाँ पे कहा गया कि अलग जगाना। अब अलग जगाना क्या होता है? अलग जगाना मतलब नए विचारों का प्रसार करना। अलग जगाना मतलब नए विचारों का प्रसार करना। गगन, गगन माने क्या होता है? गगन तो आप जानते ही हैं, गगन माने आकाश, ठीक है। धरा, धरा माने धरती। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में देखो कठिन शब्द। कठिन शब्द में क्या है? अब आपको सिर्फ कठिन शब्द के जो है याद नहीं करना, आपको सिर्फ बोल के देखना है। तो पहला बोलिए बंधन, दूसरा संदेश, तीसरा स्वर्ग बनाए, चौथा वंदन, पांचवा कड़ियां, और छठा तोड़ी, आठवां चंदन। क्या हुआ? चंदन। और सातवां श्रम। फिर मंत्र, आंगन। तो समझ में आया आपको कैसे बोलेंगे इसको? बंधन, संदेश, स्वर्ग बनाए, वंदन, कड़ियां, तोड़े, मंत्र, आंगन। देखो, हिंदी में जब भी हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में हमारे जो मुंह की प्रतिक्रिया होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग बोलते हैं तो जीवा से टच होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सीधा ही बोल देते हैं, जैसे फूफा। उसमें क्या होता है? सीधा ही शब्द निकल गया हमारा। अब कठिन शब्द जो है वो बंधन, बंधन। तो देखो कहाँ पे उच्चारण स्थान का प्रयोग हो रहा है। संदेश, स्वर्ग बनाए, वंदन, कड़ियां, है ना? उसके बाद में तोड़े, चंदन, श्रम, मंत्र, आंगन। इस प्रकार से हमें कठिन शब्द बोलने हैं। ये कठिन शब्द बोल बोल कर जितनी बार आप उच्चारण करोगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। अगर आप गलत बोलोगे तो वो गलत ही लिखा जाएगा। चलिए, अब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे कि कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। हमने कविता पढ़ी है और हमें पता है कि आओ नया समाज बनाए इस धरती
समाज बनाए, जाति पाति के बंधन तोड़े, कड़ियां जोड़े। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हमने हमारे पाठ में पढ़ ली है कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक नए समाज का निर्माण करें, एक ऐसे समाज को बनाए जहाँ स्वर्ग की तरह सब प्रकार के सुख हो, एक ऐसा समाज बनाए जहाँ जाति पाति और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं हो, सब लोगों में अपनेपन का भाव हो। तो इन जो पंक्तियों का अर्थ हुआ वह ये निकला। अगली पंक्तियां, इस धरती मानवता सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ। जब आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, इन पंक्तियों का ये अर्थ होता है। तो कवि कहते हैं कि इस धरती के हर मनुष्य में मानवता की भावना हो और सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे की मदद करें, ऐसा समाज बनाए जहाँ क्या हो, अपनापन हो, जहाँ पे अपनापन हो, है ना। ऐसा समाज बनाए जहाँ अपनेपन की भावना के साथ की भावना भी हो। इस माटी का इस माटी का वंदन नई रो क्या होगा, मिलजुल कर, है ना, मिलजुल कर हम क्या, तो जब इन पंक्तियों को आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें मिलकर के क्या करना है, नया समाज बनाना है। तो कवि कहते हैं कि इस माटी का कण कण चंदन के समान है। भावार्थ यह है कि यह धरती जिस पर हम रखते हैं रहते हैं ये वंदनीय है, हम इसे नमन करें, हम यहाँ के हर घर में सुखद भविष्य के लिए नई आशाओं का संचार करें, हम यहाँ के लोगों में आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने तरक्की करने की प्रेरणा भरें, सबके मन में इस प्रकार की भावना जगाएं, आओ हम नया समाज बनाएं। तो हमने सरलाद कर चुके हैं हम, है ना, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। श्रम को भेद मिटाएं, भारत माता लग जगाएं, धरा सभी सुनाए, आओ नया समाज बनाए। तो ये भी वही चीज है कि नए समाज में हमें मेहनत से काम करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त कर सभी के दिलों में प्रेम भाव पैदा करें, हम इस भारत माता के अच्छे पुत्र बनकर लोगों के नवीन विचारों, तरक्की और उन्नति के नए ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, लोगों को यह संदेश दें कि यह धरती और आकाश हम सबका है, हम सब आपस में प्रेम भाव का प्रसार करें। अंत में कवि कहता है कि आओ हम एक आदर्श समाज बनाएं। तो ये हो गया हमारा पाठ का सरलार, जो हमने पहले भी अध्ययन कर लिया और एक बार पुनः से हमने इसका अध्ययन कर लिया। अब देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करनी है। इस धरती के, आपने कविता को पढ़ा है ना, अभी आप अपनी कविता को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए तो आपको अपने आप से रिक्त स्थान पूर्ति हो जाएगी। मतलब हमारा ये क्वेश्चन तो अपने आप ही होगा। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ी, ठीक है, हर मानव का मानवता नाता, नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन। समझ में आ गई बात, नई रोशनी और हर घर आंगन। श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए, श्रम और मिटाए। अगर आपको कविता याद है बेटा तो ये आप लोगों को अपने आप से भी आ जाएगा। अगला प्रश्न दो, देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्या उत्तर देने हैं। भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें। हमने कविता को पढ़ा है, हमें पता है कि भारत माँ के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें। समझ में आया। भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करेंगे। तो भारत माँ के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, अर्थात नए ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें। ठीक है। अगला देखो, प्रश्न नंबर 2, कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा। कविता हमने पढ़ी है, अब हम अपनी तरीके से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा। कैसा होगा। स्वर्ग जैसा होगा, जहाँ ऊंच नीच जाति पाति की भावना नहीं होगी, सब लोग मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा। तो कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा, जहाँ ऊंच नीच जाति पाति की भावना नहीं होगी, सब लोग मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। समझ में आ गया। कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है।
कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई है। कौन सा संदेश सुनाने की बात कही गई है? तो कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई है। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है? हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। ये प्रश्न तो इतने सरल है कि हम एक बार बोलेंगे तो भी हमें याद हो जाएंगे। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है? हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। नई रोशनी से क्या तात्पर्य? हमने पढ़ा ना पंक्तियों में कि नई रोशनी का तात्पर्य सामाजिक बदलाव लाने से है। इसका आशय जाति पाति के बंधनों को समाप्त कर आपसी मेल जोल वाले सुखद भविष्य से है। समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नई रोशनी का तात्पर्य सामाजिक बदलाव लाने से है। इसका आशय जाति पाति के बंधनों को समाप्त कर आपसी मेलजोल वाले सुखद भविष्य से है। अब आगे देखो, हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारा व समानता का भाव रखना चाहिए। कैसा भाव रखना चाहिए? हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारा व समानता का भाव रखना चाहिए। अब आता है हमारा भाषा की बात। भाषा की बात मतलब व्याकरण भाग। ओके, तो भाषा के बाद में कविता में अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्दों को छांट कर लिखी। कविता में अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्दों को छांट कर लिखे। क्या लिखना है? अनुस्वार का मतलब क्या होता है? कोई भी वर्ण के ऊपर जो डॉट होता है वो बिंदु के रूप में लगाया जाता है। डॉट माने बिंदु, है ना? किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। और अनुनासिक, इसको वर्ण के ऊपर कैसे लगाया जाता है? चंद्र बिंदु, मतलब डॉट भी होता है और चंदा मामा भी होता है, तो चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। समझ में आ गई? जैसे अनुस्वार में तो वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, और अनुनासिक जिसको वर्ण के ऊपर चंद्रमा और बिंदु के रूप में लगाया जाता है, अर्थात चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। कई बार आपने सुना है अनुस्वार और अनुनासिक, तो अनुस्वार में तो म की ध्वनि निकलती है और अनुनासिक में नाक और मुंह, है ना? सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो हिमेश रेशमिया, जैसे कि वो नाक और मुंह दोनों का यूज करके गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं ना, तो वो हो गया अनुनासिक का प्रयोग करना। समझ में आ गई बात? अभी देखो, हम अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों में थोड़ा सा चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। बंधन, सिर्फ मुंह से ही आवाज आ रही है। बनाई, ई, ये तो नासिका भी आ रहा है और मुख भी आ रहा है। जोड़ी, जोड़ी सिर्फ किससे आ रहा है? अनुस्वार आ रहा है। कड़िया, या मतलब नासिका प्लस मुंह, दोनों से मुख और नासिका से ध्वनि आ रही है, तो नासिका और मुख से ध्वनि आने पर वो होता है अनुनासिक। चंदन, बटाई, वंदन, आंगन, किरणी, जगाई, मंत्र, मिटाई, तोड़ी, सुनाई, संदेश, जाति पाति, ऊंच नीच। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि जहाँ पे नासिका मुख दोनों का प्रयोग हो रहा है वो अनुनासिक कहलाता है। समझ में आ गया प्रश्न नंबर 6? तो इस प्रकार से हमारी जो भाषा की बात है उसमें सिर्फ हमारे इतने ही जो है ग्रामर जो पोर्शन है वो इतना ही है हमारे पास में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीट कर लिया है। और चैप्टर 8 एकदम सरल, बिल्कुल सुगमता से आने वाले प्रश्न उत्तर है। थोड़ा थोड़ा आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, आप अपनी भी थोड़ी सी लेखन शैली इसमें दिखा सकते हैं, और इन प्रश्नोत्तर को याद करेंगे और आपको पूर्ण पाठ जो है वो अपनी कॉपी के अंदर करना है। तो आपको सबको समझ में आ गई पाठ 8 जो है नया समाज बनाई कविता। तो बेटा आप लोग सब इस पीडीएफ के माध्यम से अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अपनी लेखन शैली में ये कार्य कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि मूल्यांकन की दृष्टि से ये चैप्टर आपका मूल्यांकन में आ सकता है। तो आप लोग इसको याद कीजिए। आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर। ओके, तो चलिए फिर अगले अध्याय में मिलते हैं। ओके, बाय।